थानम के 5वें स्थान में कहा गया है, पंचविहा इड्ढिमंता मनुष्या पन्नत्ता तंजहा अरहंता चक्रवट्टी बलदेवा वासुदेवा भावीयपाणो अणगारा। हमारी दुनिया में विभिन्न प्राणी होते हैं, उनमें एक प्राणी है मनुष्य। मनुष्य भी भिन्न भिन्न स्तरों वाले होते हैं। कुछ मनुष्य दुनिया में बहुत उच्च स्तर के होते हैं, विशिष्टतम व्यक्तित्व होते हैं। कुछ मध्यम, कुछ अधम, कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रकार ने 5 मनुष्यों को चिन्हित किया है कि 5 प्रकार के मनुष्य दुनिया में रिद्धिमान होते हैं। रिद्धिमान ये 5 कौन कौन हैं? अरहत 1, चक्रवर्ती 2, बलदेव 3, वासुदेव 4, भावितात्मा अणगार 5। ये 5 दुनिया में विशिष्टतम कह दें या विशिष्टतर, जो भी उचित शब्द हो, शास्त्र में दिया रिद्धिमान मनुष्य होते हैं। अरहत रिद्धिमान है। रिद्धि का अर्थ किया गया है ऐश्वर्य, संपदा, योग विभूति जन्य शक्ति। तो रिद्धि ऐश्वर्य के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, या कोई साधना जन्य लब्धि के रूप में हो, तो अरहत दुनिया के रिद्धिमान पुरुष होते हैं। तीर्थंकर जिन्हें कहते हैं। और दुनिया में अध्यात्म जगत में तीर्थंकर सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। अरहत इतने आध्यात्मिक हैं कि न उनके मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं है उनमें, बिल्कुल वीतराग हैं। केवल ज्ञान संपन्न है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले हैं। प्रवचन के अधिकृत व्यक्तित्व हैं। और उनके बाह्य ठाट बाट अतिशय भी होते हैं। देवता भी उनके सामीप्य में आते हैं। उनके गणधर होते हैं इतने साधु, साध्वियाँ, श्रावक, श्राविकाएं। वैसे एक प्रकार का ठाटबाट भी होता है, क्योंकि पुण्य का योग होता है। तो अरहत दुनिया के रिद्धिमान पुरुष होते हैं। भगवान महावीर हमारे अरहत हुए थे निकट अतीत में। ऋषभ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं वर्तमान अवसर्पिणी में, इस भरतक क्षेत्र में। दूसरे रिद्धिमान पुरुष हैं बलदेव। बलदेव जो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं। और बलदेव भी ताकतवर व्यक्ति होते हैं, शक्ति संपन्न। कितनी शक्ति? 2000 सिंह, 2000 सिंहों का बल एक अष्टापद में होता है। 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। यानी कितने शक्ति संपन्न होते हैं बलदेव। और 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है। बलदेव वैसे बहुत भले अच्छे व्यक्ति होते हैं। वे मृत्यु के बाद ऊंची जगह जाते हैं, या तो स्वर्ग में या मोक्ष में।
बलदेव मर कर के या तो स्वर्ग में जाएंगे या मोक्ष में जाएंगे। नरक में ऐसी गतियों में, न नरक में, न त्रियंच में, न मनुष्य में, या तो मोक्ष में चले जाएंगे अथवा स्वर्ग में चले जाएंगे। इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं पवित्रता की दृष्टि से भी। उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी वासुदेव थे, रामचंद्र जी बलदेव थे। तो रामचंद्र जी मोक्ष में गए और लक्ष्मण जी नीची गति में गए, वो वासुदेव थे। तो बलदेव दुनिया के रिद्धिमान पुरुष होते हैं। तीसरे रिद्धिमान पुरुष नहीं, पहले अरहत, दूसरे चक्रवर्ती, नंबर 2 में चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती बहुत उच्च स्तर के व्यक्तित्व होते हैं। 6 भूखंडों के अधिपति, 14 रत्नों के अधिपति, ये सेनापति, गृहपति आदि 14 रत्न उनके पास होते हैं। 9 महानिधियां उनके पास होती है, नई सर्प आदि आदि। और चक्र उनके पास, चक्र भी एक रत्न है। चक्र इतना महत्वपूर्ण तत्व होता है जो सभी आयुधों में श्रेष्ठ होता है। चक्र जो एक दुर्गम शत्रु पर भी विजय पाने में समर्थ होता है, उनके पास चक्र होता है। नाम भी चक्रवर्ती है। जैसे भरत, भगवान ऋषभ के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए थे, तो ब्रह्मदत्त भी चक्रवर्ती हुए थे, नहीं चक्रवर्ती भरत हुए थे। तो ऐसे भरत जैसे व्यक्तित्व जो चक्रवर्ती हुए और फिर कल्याण भी किया, अपना मोक्ष में भी चले गए। तो चक्रवर्ती भी रिद्धिमान पुरुष, पहले अरहत, दूसरे चक्रवर्ती, तीसरे बलदेव और चौथे वासुदेव। वासुदेव भी दुनिया के अपने ढंग के विशिष्ट व्यक्ति हैं। राजनीति के आदमी होते हैं वासुदेव, तो ऐसा मानना चाहिए। उनका भी अपना साम्राज्य होता है। और चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, तो वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। बलदेव के ये छोटे भाई होते हैं। दुख की बात कहें या ज्ञातव्य बात कहें, वो एक यह है कि उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। यहां तो वासुदेव है, भविष्य उनका अंधकारमय होता है। अर्थात मरकर के नरक में ही जाते हैं और कहीं नहीं, नरक में ही उनकी अनंतर अगली गति होती है। 5वें रिद्धिमान पुरुष बताए गए हैं भावितात्मा अनगार, साधु, वो भी विशिष्ट साधु। वे भी दुनिया के रिद्धिमान पुरुष होते हैं। वे भावितात्मा, भावित कर ली जिन्होंने अपनी आत्मा भावनाओं से भावित कर ली, साधना में रहते हैं, विभिन्न तपोयोग तपस्याओं का अनुष्ठान करते हैं और अनित्य भावना, असरण भावना आदि भावनाओं का अभ्यास करते हैं। एक ऊंचे स्तर के साधु बन जाते हैं, भावितात्मा अणगार। एक तो सामान्य साधु है, वो भी वंदनीय, अच्छा है। साधुओं में भी साधना तपस्या करके गहराई में चले जाएं, आत्मा भावित हो जाए, ऐसे विशिष्ट कोटि के साधु भावितात्मा अणगार कहलाते हैं। और साधुओं के पास भी अपनी शक्तियां हो सकती हैं, ज्ञान की अपनी शक्तियां हो सकती हैं, और भी कुछ लब्धियां उनके पास हो जाए। किसी व्यक्ति में ऐसी लब्धि है रोग का इलाज कर दे, जैसे एक शक्ति लब्धि है आमरस औषधि, स्पर्श चिकित्सा, जिसके पास वह लब्धि हो जाती है। कोई सामने रोगी बैठा है,
है वो लब्धि वाला पुरुष संकल्प करेगा मैं इसकी चिकित्सा करता हूँ, और वह भावना से संकल्प के साथ उस रोगी का स्पर्श करता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास लब्धि है, शक्ति है, वह अपनी शक्ति से रोगी के रोग को दूर कर सकता है। तो ऐसे दुनिया में 5 प्रकार के रिद्धिमान पुरुष बताए गए, अरहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और भावितात्मा अणगार। आदमी के जीवन में रिद्धियां, संपदा, ऐश्वर्य ये प्राप्त होते हैं, तो इनमें जो ये भौतिक रूप में संपदाएं हैं पूर्व पुण्य के योग से प्राप्त होती हैं। पिछले जन्म में पहले कोई तपस्या की है, साधना की है, कोई विशेष अच्छा काम किया है, उससे आदमी के पुण्य का बंध भी हो जाता है। पुण्य का बंध बाद में उदय में आता है तो आदमी को संपदा, ऐश्वर्य मिल जाता है। अब चक्रवर्ती बनना, वासुदेव बनना, बलदेव बनना, तीर्थंकर बनना कोई सामान्य बात नहीं है। कोई पूर्व का पुण्य का योग होने से ऐसे विशिष्ट स्थान मिलते हैं। साधु कोई बना है तो पुण्य नहीं, वो मतलब क्षयोपम भाव है इतना, तब कोई साधु बनता है और विकास करते करते भावितात्मा अणगार की कोटि का वह साधु बन जाता है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि पुण्य का उदय है, उसमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्य का योग है तो साथ में अच्छे रास्ते पर चले, नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, इन तत्वों को और जितना हो उसके संयम, सादगी, वह जीवन में रहना चाहिए। प्राचीन काल में अब भी राजाओं की परंपरा, राजा होते थे, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, यूं राजा होते थे। तो राज्य लोग भी कुछ समय अपना सत्ता को संभालते, राज्य संभालते, बाद में साधु बन जाते। अर्थात मुझे पुण्य का योग मिला है, ठीक है, इतने वर्षों तक काम कर लिया, अब मैं आत्मा के कल्याण में भी लगूं। एक तो आदमी सत्ता पाकर के सत्ता के नशे में धुत हो जाए, बस सत्ता सत्ता सत्ता, ऐश्वर्य, संपदा, धन दौलत, इनमें आसक्त अनुरक्त रहे, जीवन एक दिन पूरा हो जाता है। तो सत्ता कोई हमेशा थोड़ी हाथ में रहेगी। मान लो इस जीवन काल तक सत्ता है, आगे फिर धर्म कुछ नहीं किया है, आगे कौन सी सत्ता मिलने वाली है? पीछे पुण्य का योग साथ में नहीं है तो आगे क्या सत्ता मिलेगी? खैर, सत्ता तो बड़ी बात नहीं है अध्यात्म के जगत में। आत्मा के कल्याण के लिए आदमी को सोचना चाहिए। और जीवन में 60, 70, 80 उम्र आ गई है, फिर तो ज़्यादा धर्म की दिशा में चिंतन करना चाहिए कि कैसे मैं धर्म की साधना कर सकूं। रामायण में अयोध्या की राज परंपरा की बात आती है कि रामचंद्र जी के वंश में पहले कौन से राजा हुए थे, उन राजाओं का वर्णन आता है। तो एक राजा बताया गया, हिरण्यगर्भ नाम का राजा हुआ अयोध्या में, उनकी वहां की राज परंपरा में। तो उस समय के जो राजे होते थे वे राजा बनते या कुछ समय राज्य संभालते, फिर अपने पुत्र को उत्तराधिकार सौंप देते, खुद साधु बन जाते। तो हिरण्यगर्भ राजा बना अयोध्या का। तो मैं अपनी शैली में बात को बताऊं। एक दिन राजा बैठा था, केसों को संवारने का काम। तो उसे जानकारी मिली कि मेरे मतलब एक केस कोई सफेद आ गया है।
राजा को पता चला कि माथे में सफेद केश भी है। तो राजा को एक चिंतन का मौका मिला कि अरे, मेरे मस्तक में सफेद बाल आ गया, यह तो मेरे लिए सूचना है, यह तो एक संकेत है, घंटी बज रही है, सफेद बाल आ गया। मुझे तो सफेद बाल आने से पहले पहले राज्य को छोड़ देना चाहिए था, साधु बन जाना चाहिए था, सफेद केश आ गया। वो सफेद केश देख करके राजा उत्प्रेरित हुआ, अपने पीछे पुत्र को उत्तराधिकार सौंपा और साधु बन गया। अर्थात भी राज्य संभालना एक काम है, क्या जिंदगी भर में इसी में रहूंगा? मुझे अपनी आत्मा की तो साधना भी करनी है। और वो हिरण्यगर्भ साधु बन गया। रामायण में उसका उल्लेख आता है इस बात का कि कैसे हिरण्यगर्भ को वैराग्य आ गया। वहां पद्य भी आता है, हिरण्यगर्भ नृप माथे धवलो केश देखी आलोच ए जमदूत विशेष, कि यह तो यमदूत आ गया माथे में सफेद बाल। तो प्रेरणा मिल गई। तो हम सभी को यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इसका लाभ अध्यात्म की दृष्टि से भी मुझे उठाना है। मेरा जीवन सामान्य रूप में न चला जाए। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके लिए भी सोचने की बात होती है कि मनुष्य जीवन मिला है, मुझे धर्म की दृष्टि से भी इसका लाभ उठाना है। ज़्यादा इसी पर ध्यान दें कि धर्म की दृष्टि से मैं क्या लाभ उठा रहा हूँ। ठीक है, युवा अवस्था है, कमाई भी करनी है, दुकान भी संभालनी, ऑफिस भी जाना, वो भी आपका आवश्यक काम है। तो उसमें तो यह देखें जितना हो सके सदाचार, धोखाधड़ी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, चोरी, झूठ, इनसे जितना बचा जा सके, भले युवा अवस्था में है, चाहे किशोरावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, अनैतिकता, असदाचार, इनसे जितना संभव हो सके आदमी को, गृहस्थ को भी बचना चाहिए। और बाद में जब देखे अब तो 70-80 की उम्र है, अब ज़्यादा समय धर्म की साधना में कैसे लगाऊं? बेटे हो गए हैं, बेटे पोते हैं, वो काम देखते ही हैं। अब मैं ज़्यादा, हालांकि पूरा नहीं भी छोड़ सकूं ऑफिस को, तो संतुलन कर लूं। 50% ऑफिस आदि का काम है तो 50% तो धर्म में भी समय लगाऊं। पहले 100% समय ऑफिस में लगाता था, कमाई में लगाता था, अब 75-80 के लगभग हो गया हूं, तो आधा तो कर दूं। 50% मेरा समय अब ऑफिस आदि में लगता है, तो 50% समय मेरा धर्म, साधना, स्वाध्याय, इसमें भी लगाऊं। यूँ संतुलन बिठाने का प्रयास करना चाहिए कि मानव जीवन का मुझे आगे के लिए भी उपयोग करना है, कि आगे मेरा क्या होगा। क्योंकि आदमी को आगे का भी ध्यान देना चाहिए कि सदा यहाँ नहीं रहना है, सदा यहाँ नहीं रहेंगे, कभी आगे भी जाना है। तो आगे मेरा क्या होगा, आगे मुझे क्या स्थान मिलेगा, क्या गति होगी, मेरी आत्मा कैसे रहेगी, आत्मा की निर्मलता कैसे बढ़ सकती है, इस बारे में ध्यान देकर के आदमी को अपने जीवन में समय आने पर मोड़ भी लेना चाहिए। समय पर मोड़ लेना चाहिए। हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, जहां अपेक्षा तो मोड़ भी लें, नया मोड़। तो जीवन में भी नया मोड़ आना चाहिए, जहां जैसी अपेक्षा और औचित्य लगे उसके अनुसार आदमी को जीवन में मोड़ लेना चाहिए। तो शास्त्रकार ने बताया कि 5 रिद्धिमान पुरुष मनुष्य होते हैं, अरहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और भावितात्मा अनगार। इनमें हम यह देखें
कि वासुदेव है, यहाँ तो सत्ताधारी है, पर मानना चाहिए वह धर्म की साधना विशेष नहीं करता है, तो इस जीवन में भले सत्ता को भोग ले, पर आगे अंधेरा है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वासुदेव के यहाँ तो मान लें भौतिकता की चकाचौंध चांदनी है, पर आगे अंधेरी रात है। अरहत है, उनके आगे भी उजाला है। भावितात्मा अहंकार को तो आगे उजाला ही मानी, बलदेव के भी आगे उजाला है। ज़्यादा विशेष, एकदम विशेष वासुदेव की बात है कि उनके आगे अंधेरा होता है। तो हम आगे अंधेरा न हो इसके प्रति जागरूक रहें, यह अभिलषणीय है।